हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने ग्राफीय विधि से समीकरणों को हल करना सीखा है। अब हम लोग सीखेंगे कि बीजगणितीय विधि से समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। बीजगणितीय विधि की बात करें तो इसमें आपको 3 विधियाँ सीखनी हैं। पहली है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि और तीसरी है वज्र गुणन विधि। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि के बारे में। तो आइए बिना देर किए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आइए बच्चों सीखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों का हल कैसे निकाला जाता है। आपको समीकरणों का हल निकालना है तो इसके लिए 2 समीकरणों की आवश्यकता होगी। तो हम कह देते हैं कि हमारे पास एक समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू 2 और एक समीकरण है 3x प्लस 4y इक्वल टू 6। आप कोई भी 2 समीकरण ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक स्थान से मान को उठाओ दूसरे स्थान पे रख दो, है ना। तो वही काम हम लोग करेंगे। हम लोग समीकरण 1 से x या y का मान उठाएंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, या फिर समीकरण 2 से x या y का मान उठाएंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। एक बार अगर आपने ध्यान से देख लिया ना तो कोई भी समीकरण आपको दे दे आप बहुत ही आराम से उन्हें हल कर दोगे, ठीक है। देखो मैं कह रहा हूँ समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। आप यहाँ से x का मान निकाल लो, है ना। अगर आप x का मान निकालोगे तो y को उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 2 और ये माइनस उधर जाके हो जाएगा प्लस। तो हो गया x बराबर 2 प्लस वाई। इसको आप समीकरण 3 कह दो, है ना। अगर इसको आप समीकरण 3 नहीं मानना चाहते तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन मान लेते हो तो आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर x का मान निकाला है, आप चाहो तो y का मान निकाल लो, ठीक है। आप y का मान निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे x निकालो चाहे y निकालो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब क्या बोलेंगे? अब बोलेंगे x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रख देते हैं। जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या रखेंगे? 2 प्लस वाई, ठीक है। तो रख देते हैं 3 इंटू एक्स का मान कितना है? 2 प्लस वाई। तो इसकी जगह पर हो जाएगा 2 प्लस वाई प्लस 4y इक्वल टू कितना? 6, ठीक है। 3 का अंदर गुणा हो जाएगा, 3 दूना 6 प्लस 3 का y में गुणा होगा 3y धन, और ये कितना हो गया? 4y इक्वल टू कितना? 6। इस 6 को उधर भेजोगे और ये 4 और 3 कितना हो गया? 7y बराबर ये 6 माइनस 6 7y इक्वल टू 6 में से 6 निकल गया 0, और यहाँ से आपको y का मान मिल गया क्या? 0, ठीक है। y का क्या मान मिला? 0। हाँ, आपको y का मान मिल गया है। अब आप x का मान बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। y के इस मान को चाहे आप समीकरण 3 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए, चाहे 1 में रख दीजिए, आपको x का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं कहता हूँ कि y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 है x बराबर 2 प्लस वाई, ठीक है। अब अगर मैं इसमें y का मान रखूँगा तो क्या हो जाएगा? y का मान है 0, तो y की जगह पर हो गया 0, और यहाँ से आपको मिल गया x बराबर 2, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो x बराबर 2 और y बराबर 0 होगा। यानी कि इन दोनों रैखिक समीकरणों का जो सॉल्यूशन होगा वो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि प्रतिस्थापन विधि से हम लोग 2 रैखिक समीकरणों को कैसे हल करते हैं। यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि समीकरण 1 से, है ना। आप कह सकते हो समीकरण 2 से, आपकी इच्छा है, आप किसी भी समीकरण से शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने x का मान निकाला था, आप यहाँ से y का मान निकाल सकते हो, ठीक है। मैंने x का मान निकाल के समीकरण 2 में रखा, आप y का मान निकाल के समीकरण 2 में रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आप y का मान समीकरण 2 में रखोगे तो यहाँ पर x का मान आपको पहले मिलेगा, y का मान आपको बाद में मिलेगा, ठीक है। अगर आप x का मान निकालोगे तो y का मान पहले मिलेगा, x का मान बाद में मिलेगा, ठीक है।
एक बात मैंने आपसे और कहा कि आप y के मान को चाहे समीकरण 3 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, कहीं भी रखेंगे x का मान आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने y का मान समीकरण 3 में रखा तो मुझे x बराबर 2 मिला। अगर मैं इस y के मान को समीकरण 2 में रख दूं तब क्या होगा, देखो y की जगह पर अगर आप 0 रखोगे, 4 का 0 में गुणा करोगे, ये 0 हो गया, क्या बचा 3x बराबर 6। अब 3 से 6 को काटोगे क्या मिलेगा 2, यानी x बराबर 2 यहाँ से भी मिल रहा है। ठीक है, अगर आप y का मान समीकरण 1 में रखते हो तो y की जगह पर 0 रख दो, ये हो गया 0, x बराबर क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो y का मान आप कहीं भी रख दो, कहीं भी रख दो, आपको x का मान मिल जाएगा। ठीक है, एक बात और, आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही आया है या गलत आया है। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि हम लोग अब इसकी जांच कर रहे हैं ना, उत्तर की जांच। ठीक है, कर लो। x और y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो, चाहे समीकरण 3 में रख दो, दोनों पक्षों का मान बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो देखो समीकरण 2 से, है ना, समीकरण 2 से 3 इंटू एक्स का मान कितना मिला है 2, यहाँ पर रख दो, प्लस 4 इंटू वाई का मान कितना मिला है 0, और राइट साइड में कितना है 6। तो देखो 3 दूना हो गया 6 और ये तो हो गया 0, 6 बराबर 6, यानी कि आपका उत्तर क्या है, सही है। ठीक है, ऐसे आप समीकरण 1 से चेक कर सकते हो। x की जगह पर आप रख दो 2, y की जगह पर 0, तो इधर हो गया 2 और इधर पहले से 2 है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ऐसे आप समीकरण 3 में देख सकते हो, x का मान इधर रखोगे 2, भाई x का मान आपको 2 मिला है ना, तो यहाँ पर रख दो 2, और y का मान रखोगे 0, तो इधर भी 2, इधर भी 2। ठीक है, तो आप ऐसे उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाली बटन को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।